जिया ने सिनान के घर कुछ खाया था? मेरी अम्मी की दुकान। सॉरी, दुकान बंद हो चुकी है। ये मेरी अम्मी की दुकान है। कमाल भाई है ना आप? मैं हसन हूं। हाँ, मैं कमाल हूं। मुझे तुम्हें यहां देख के कोई खुशी नहीं हुई असल। भाभी, आपके लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? फिल्स ऐसे मत कहो, बुरी बात है। तुम खामोश रहो बस। मुझे इस शख्स से कोई बात नहीं करनी। इसी शख्स की वजह से हमें बहुत कुछ सहना पड़ा। मेहरबानी फरमा के हमें और परेशान मत करें। मैं यहाँ आपसे माफी ही मांगने आया हूँ। बेहतर होगा यहाँ बैठ के बात करें। बैठो। मनाहिल ने आपके साथ जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। ज्यादती सिर्फ आप ही के साथ नहीं हुई है, मेरे साथ भी बहुत ज्यादती हुई। मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा उसने। नाक कटवा दी मेरी। दर पदर मारा मारा फिर रहा हूं अपनी इज्जत के लिए। बैठो। आइंदा कुछ भी ऐसा होगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे सिनान। खुद से कुछ भी मत करना। जी अंकल। पुलिस को रिपोर्ट की? नहीं, बाबा रिपोर्ट करवा रहे थे पर मैंने मना कर दिया उन्हें। बहुत अच्छा किया तुमने। मेरा ख्याल है कि उन्हें तुम नहीं बल्कि वो लड़की चाहिए थी। क्या नाम था उसका? मनाहिल। मनाहिल। बहुत खौफजदा हो गई थी। जहाँ इसको ले गए थे वहाँ और भी लोग थे। मेरी कुछ तस्वीरें भी ली थी उन्होंने अपने फोन से। अपने बॉस को दिखानी होगी उन्हें। मुझे नहीं मालूम, शायद मैं मसला बन गई थी उनके लिए, इसलिए छोड़ दिया मुझे। हाँ बोलो। सॉरी डिस्टर्ब किया आपको, लेकिन आपको ये बताना था कि कादिर की हालत ठीक नहीं है। क्या करें उसका? मुझसे मत पूछो, जो तुम्हें ठीक लगे कर लो। इस्मत को भेज दूं उसके साथ? हाँ भेज दो, अगर उसके जाने से कोई फायदा है तो। मैं जाऊं उसके साथ? उसे अरेस्ट करवाओ, फिर मुझे सिचुएशन बताओ तुम। बताता हूँ। सॉरी, एक बिजनेस कॉल थी बाहर से, मैं बताना भूल गया। जॉइंट वेंचर के सिलसिले में ही कॉल थी। आप क्या कारोबार करते हैं अंकल? बस छोटा सा एक बिजनेस है हमारा। मनाहिल शादी के अगले रोज ही घर से भाग गई। किसी को भी कुछ नहीं बताया उसने। तुमने उसकी मर्जी के बगैर क्यों की उसकी शादी? पूछा था उससे, लड़का भी दिखाया था। मुस्तफा अच्छा लड़का है, अच्छी तरह जानता हूँ, और कादिर का दोस्त है वो। जब ही भेज दिया तुमने उसे, मुझे सब कुछ बता दिया मनाहिल ने। बकवास करती है वो, झूठ बोला है उसने मेरे बारे में आप लोगों से। बेहतर होगा हमसे आराम से बात करो। असल तुमने जैसे डील किया वो गलत था, तुम समझा सकते थे उसे। कुछ भी हो, उसे अपने शौहर के घर वापस आना होगा, ताकि वो उसे कत्ल कर दे। यही चाहते हो तुम? नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों करेगा कोई ऐसा? जब वो मेरी बेटी को किडनैप कर सकते हैं तो वो कत्ल भी कर सकते हैं। मनाहिल के चक्कर में वो मेरी बेटी को उठा के ले गए थे। हम लोग तो उनकी शिकायत भी किसी से नहीं कर सकते। बहुत ही खतरनाक हैं वो दोनों। ये कैसे हो सकता है? क्या वाकई ऐसा हुआ? हाँ ऐसे ही हुआ है। जिया को अगवा किया उन दोनों ने। हम सब बहुत खौफजदा हो गए थे, पुलिस को भी मना किया था उन्होंने बताने से। अल्लाह महफूज रखे। वाकई ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। बखुदा मुझे बिल्कुल पता नहीं था इस बारे में। देखो, मैं इस मामले में खुद को उलझाना नहीं चाहता। मैं आखिरी बार कहूंगा, छोड़ दो मनाहिल का पीछा। अगर वो तलाक लेना चाहती है तो मत करो उसके साथ इतनी जबरदस्ती। छोड़ दो तुम उसे।
जी इस्मत भाई। फायर करो। मुझे दो ये। ले जाओ इसे। भाई मुस्तफा कैसे हुआ ये सब? भाई फादर को गोलियां लगी हैं। खलील के आदमियों ने मारा। इधर आओ, उठाओ इसे जल्दी से, गाड़ी में डालो। आराम से, आराम से। फादर, फादर आप बच जाओगे। ठीक हो जाओगे तुम। बहुत खून बह गया इसका। आपने कैसे तलाश किया हमें? हमें पल पल की अच्छी सी खबर होती है, समझे तुम? बातें मत करो, जल्दी बाहर निकलो। छोड़ो उन्हें। फादर की हालत अच्छी नहीं है, उसका जख्म बहुत गहरा है। गाड़ी में बैठो। हर रोज एक नई मुश्किल में डाल देते हो। तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं उससे जरूर बदला लूंगा। अब की बार खलील बच नहीं पाएगा मुझसे। आप देखिएगा। क्या? मार दूंगा उसको मैं। उसको अंदाजा नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है, मुस्तफा से। बात सुनो मेरी, जब खलील को मारने का वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हें बताऊंगा, समझे? मैंने तुमसे कहा था ना, हम अपने बंदों को मुश्किल में नहीं छोड़ते। देखो ढूंढ लिया ना तुम्हें। जो हम कहते हैं वो करते हैं। ज्यादा जल्दी ना करो, ये मेरा वादा है तुमसे कि एक दिन खलील को तुम अपने हाथों से मारो। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ? हल हो गया है मामला, क्लिनिक ले गए उसे। मैं और इस्मत भी जा रहे हैं, मुस्तफा साथ है। पता करो कि